हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। नीतीश रेड्डी वर्सेस हार्दिक पांड्या। इस पर हमने कल आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि क्या हार्दिक पांड्या को खतरा है अपनी जगह का, एंड दैट्स द रीजन कि वो खेलने आए विजय हजारे ट्रॉफी। बट यहां पर अब इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या ये हार्दिक और नीतीश रेड्डी का पंगा, एंड क्या हार्दिक को वाकई में लग रहा है कि क्या उनकी जगह पर बन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या थोड़ी सी जगह उनके खतरे में है, एंड दैट्स द रीजन कि वो खेलने आए विजय हजारे ट्रॉफी। सब कुछ बात करेंगे, एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि पूरी की पूरी कहानी है क्या और क्यों ये हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी इनकी जो राइवलरी वो मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, हार्दिक पांड्या का जब करियर शुरू होता है, एक इंटरव्यू में खुद आई थिंक कुणाल पांड्या या फिर KL राहुल ने ये रिवील किया था कि हार्दिक पांड्या को हमने पहले ही कहा था और हार्दिक ने खुद भी कहा था कि तेरा करियर तो सेटल है, बिकॉज जिस पोजीशन पर तू खेल रहा है वहां पर कोई है ही नहीं, एंड अगर कोई उस पोजीशन के लिए है ही नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे, क्योंकि मीडियम पेसर, अच्छा बैट्समैन, ऑलराउंडर नहीं है इंडिया के पास। एक टाइम पर थे कपिल देव, एक टाइम पर थे इरफान पठान, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं था इंडिया के पास। आप जरूर अलग अलग ऑप्शंस देखते थे। आपने देखा कि हाँ शार्दुल ठाकुर, आपने देखा दीपक चहर, आपने देखा विजय शंकर, आपने देखा कौन, शिवम दुबे और विजय शंकर। ये दो वो बैट्समैन हैं जिनकी बैटिंग तो ठीक है, आपको नजर आएगी, बॉलिंग में दम नहीं है बॉस, बॉलिंग में बिल्कुल दम नहीं है। एंड दैट्स द रीजन कि एक और में आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच होता है 2020 अर्ली या फिर 2021 अर्ली, 32-34 रन खाकर वो मैच हरवा देते हैं वहां पर शिवम दुबे, एंड सेम गोज विद विजय शंकर। अब आगे बढ़ते हैं, जब शार्दुल ठाकुर और इसके बाद दीपक चहर, जब ये दोनों इंजर्ड नहीं थे, टीम से बाहर नहीं थे, बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे, बॉलिंग बढ़िया कर रहे थे, बल्लेबाजी से भी एक आध मैच में जोहर दिखा रहे थे। लेकिन फिर वहां कहानी है कि ठीक बल्लेबाजी आपको आती जरूर है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप ऑलराउंडर हो। आपने गेंदबाजी बढ़िया की है, लगातार बढ़िया की है, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है तो वो फिर फंटा चलाना और ये चलाना एक आध मैच के लिए ठीक है, प्रॉपर ऑलराउंडर आप नहीं कहोगे। एंड हार्दिक को लगातार लंबी रस्सी मिल रही थी, एंड इसमें कोई डाउट नहीं कि हार्दिक ने प्रूव किया है, बहुत जगह पर प्रूव किया है, सब कुछ किया है, लेकिन इंजरी उनके साथ भी एक कंसर्न है और मौके भी मिले हैं हार्दिक पांड्या को। लेकिन अब कहानी ये है कि हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहा हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रही है, हार्दिक ने पहले कहा कि मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं खेलूंगा लेकिन मैं नॉकआउट मैचेस से खेलूंगा। एज ऑफ नाउ नहीं खेल रहा हूं, नॉकआउट मैचेस में मैं आऊंगा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल वहां पर खेलूंगा, बट एज ऑफ नाउ नहीं खेल रहा हूं। ये साफ तौर पर किसने कहा? हार्दिक पांड्या ने। लेकिन जब नीतीश रेड्डी ने MCG में सेंचुरी लगा दी, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट नीतीश रेड्डी बहुत कुछ कर दिया, बिकॉज MCG में 100 लगाना सबके बस की बात नहीं होती है, एंड वाकई में उस बंदे ने किया। एंड जिस तरह से उनके नाम की चर्चा है चारों ओर इस तरफ, हार्दिक पांड्या को लगा कि मुझे आना चाहिए। हार्दिक ने कहा कि मैं सैटरडे से खेलने आ रहा हूं, जो सैटरडे बीत चुका है, उस सैटरडे को वो मैच खेले थे। हार्दिक पांड्या प्लेड दैट मैच, बट ही इज गॉट आउट ऑन जस्ट 1 रन। हालांकि एक विकेट जरूर लिया था, लेकिन ओवरऑल हार्दिक का स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर अगले मैच में फिर खुद को ड्रॉप कर लिया। तो क्या ये इंडिकेशन था, क्या वो इंजर्ड है, क्या थोड़ी इंजरी सता रही है उनको? सिर्फ उस एक मैच के लिए आए थे क्योंकि उनको लग रहा था मेरी जगह खतरे में ना हो। अगले मैच में फिर ड्रॉप। अगर खुद को ड्रॉप करना था तो फिर एक मैच आकर क्यों खेले? और एक मैच भी अगर खेलें तो पहले तो आपने ये कहा था ना कि मैं तो खेल नहीं रहा हूं पूरा टूर्नामेंट, मैं तो सिर्फ नॉकआउट मैचेस खेलूंगा, जो कि एक्सीडेंटली आप देखोगे तो वो मैचेस जो हैं बड़ौदा में पड़ रहे थे। ठीक है, हमने कहा ठीक है खेलेंगे, लेकिन बीच में आना, एक मैच खेलना, खराब प्रदर्शन, ड्रॉप करना खुद को, फिर नहीं समझ में आया ना। इस पर भी कोई रिपोर्ट्स आई एज ऑफ नाउ। अगर कोई और रीजन होता है देन हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं है। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि क्यों हार्दिक ने खुद को ड्रॉप किया, कि क्या कोई पर्सनल रीजन है, क्या है, अभी कोई अपडेट नहीं है, बस ये कहानी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब हार्दिक के लिए चीजें खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हार्दिक को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तक हार्दिक जो प्लेयर थे वो इंडिया में प्लेयर ही नहीं है,
तो आपको खिलाना था, क्योंकि हार्दिक का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। लेकिन अब रेडी टू प्ले रिप्लेसमेंट है। यू हैव गॉट नीतीश रेड्डी who can play at number 5, number 6, number 7, who can bowl, who can bat. He will do everything and he did everything. IPL से लेके फिर जब T20 में डेब्यू होता है वहां पर हाफ सेंचुरी आती है, एंड नाउ एट द बिगेस्ट मोमेंट व्हेन इंडिया नीड्स हिम मोस्ट, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, MCG का ग्राउंड, क्या चाहिए आपको, वो कर दिया है आपको नीतीश रेड्डी ने। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब आप टीम बनाओगे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वहां पर अब ये होगा हार्दिक नीतीश, हार्दिक नीतीश। हालांकि ठीक है, हार्दिक अभी आगे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सडनली आप हार्दिक को डाउन कर दो, ऊपर लिए जाओ नीतीश को, लेकिन जो उनकी उनका इंजरी कंसर्न है, उनकी फॉर्म है, उस पर निगाहें रहेंगी अब, क्योंकि गंभीर को बहुत ज़्यादा पसंद है नीतीश रेड्डी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फास्ट ट्रैक किया लगातार नीतीश को, T20 उसके बाद सीधे टेस्ट ले जाना, जो कोई अभी सोच नहीं रहा था क्या नीतीश रेड्डी को ज़रूरी है वहाँ पर डालना, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। गंभीर का भरोसा वो और जीत चुके हैं, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर अब साफ तौर पर नीतीश रेड्डी को आप कैरी ऑन करते आगे देखोगे। तो अगर हार्दिक पांड्या की फॉर्म इधर उधर होती थोड़ा सा डामाडोल, और जितने ज़्यादा नज़दीक हैं गंभीर के दिल के नीतीश रेड्डी, जितना पसंद करते हैं गंभीर नीतीश रेड्डी को, यू डोंट नो कि यू नेवर नो कि कब उनको मौका मिल जाए। और यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये हार्दिक के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है। उनको खेलना पड़ेगा, उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा, जो हार्दिक करते आए थे। लेकिन इंजरी से भी साथ में थोड़ा सा अपना दूरी बनाए रखनी होगी अपनी, तब हार्दिक के लिए चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बाकी आप बताइए कि आपको वाकई लगता है कि हार्दिक के मन में थोड़ा सा जहन में चल रहा है कि क्या नीतीश रेड्डी उनकी जगह ले सकते हैं, दैट्स द रीज़न कि वो खेलने आए विजय हजारे, या फिर कोई और रीज़न है? क्योंकि पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर आए, फिर एक खेला मैच नहीं चले, खुद को ड्रॉप किया, अब पता नहीं अगला मैच खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं एज ऑफ नाउ। आप देखते चैंपियंस ट्रॉफी की जो ODI टीम बनेगी वहां पर क्या कुछ होता है। विदाउट अ डाउट T20 में हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ODI क्रिकेट, 10 ओवर डालना, इंजरी कंसर्न, चीज़ें हैं थोड़ी सी अभी हार्दिक के लिए हार्ड से सोचने वाली। तो वहां पर अब किस तरह से वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, आपको क्या लगता है हु कैन प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी? एज ऑफ नाउ तो स्टार्ट हार्दिक कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं इन 2-3 महीनों में? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।